अक्सर थ्रिलर फिल्मों में हम देखते हैं ना कि किसी आम सी ट्रेन के डब्बे में करोड़ों का सामान छुपा है। सच में ऐसा हो तो थोड़ी हैरानी होती है। हाँ, फिल्मों जैसा ही लगता है सुनने में। बिल्कुल। सूरत स्टेशन पर ठीक यही हुआ, जहां एक पैसेंजर के बैग से 25 करोड़ रुपए का सिंथेटिक ड्रग मिला। आज हम इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे कि दिल्ली से मुंबई का ये रूट और इसके पीछे का नेटवर्क आखिर काम कैसे कर रहा है। सही बात है, इस मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ज्यादातर स्मगलिंग ना फ्लाइट्स या कार्गो से सुनने में आती थी। तो मैं ये सोच रही थी कि अचानक इन रोजमर्रा की ट्रेन्स का इस्तेमाल क्यों शुरू हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह लॉजिस्टिक्स में छुपी है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एक फनल की तरह होती है। वहाँ हर एक पैसेंजर को एक्सरे और उन डॉग्स के सामने से निकलना पड़ता है, राइट? हाँ, स्निफर डॉग्स के एक ही रास्ते से निकलना पड़ता है। लेकिन हमारा जो रेलवे नेटवर्क है ना, वो एक विशाल छलनी जैसा है। यहाँ हजारों स्टेशंस और लाखों एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। तो इनको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर इस बार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई को एक बहुत सटीक गुप्त सूचना मिली थी। उसी टिप के आधार पर सूरत में चेकिंग हुई और करीब 6.3 किलो मेथाम्फेटामिन बरामद हुआ। बाप रे, 6 किलो से ज्यादा। हाँ, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसे लाने वाली एक महिला थी जो पेशे से एक ट्यूटर रह चुकी है। एक पढ़ी लिखी ट्यूटर, यानी ये तो बिल्कुल ब्रेकिंग बैड जैसी स्थिति लग रही है, जहां एक टीचर इस धंधे में उतर जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही। पर क्या ये महिला खुद इस पूरे सिंडिकेट का दिमाग थी, या फिर गैंग्स जानबूझकर ऐसी भोली भाली प्रोफाइल्स ढूंढ रहे हैं ताकि किसी को रत्ती भर भी शक ना हो? असल में गैंग्स अब बहुत शातिर तरीके से काम कर रहे हैं। वो लोकल लोन शार्क्स या कर्जे के जाल में फंसे मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करते हैं ताकि उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल। अब एक आम सी दिखने वाली टीचर जिसके पास एक साधारण सा लगेज हो, उस पर पुलिस कभी शक नहीं करेगी। और ड्रग्स को पकड़े जाने से बचाने के लिए ना उन्हें कई लेयर्स में रैप किया जाता है। जैसे वो कार्बन पेपर वगैरह में? हाँ, कार्बन पेपर और फॉइल्स में, ताकि कुत्तों की पकड़ में ना आए। इन्वेस्टिगेशन में अभी यही पता चला है कि वो महिला सिर्फ एक प्यादा है। अच्छा। जिसे पिछली ऐसी कई ट्रिप्स के लिए बस थोड़े पैसे दिए गए थे। तो इसका मतलब उन्हें नॉर्मल फिजिकल चेकिंग से पकड़ना लगभग नामुमकिन है। जैसे स्ट्रिक्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखकर स्मगलर्स ने इन ट्रेन्स का रास्ता चुन लिया। सही कहा। क्या इस बदलाव का मतलब ये है कि अब आम लोगों को भी स्टेशंस पर रैंडम चेकिंग में लंबा वक्त गुजारना पड़ेगा? देखिए, हर मुसाफिर को चेक करना मैथमेटिकली नामुमकिन है। रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन्स में सफर करते हैं हमारे देश में। 2.5 करोड़? हाँ, सबका बैग चेक करना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अब फोकस फिजिकल चेकिंग से ज्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क और डिजिटल फुटप्रिंट्स पर शिफ्ट हो रहा है। गिरफ्तारी के बाद उस महिला का स्मार्टफोन अब तक का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। ओह वाओ, तो फोन से नेटवर्क ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, आजकल कार्टेल्स साइलोज में काम करते हैं। कैरियर को ये भी नहीं पता होता कि सप्लायर या बायर कौन है। बस डायरेक्शंस मिलते होंगे। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और अनजान नंबर से मैसेजेस आते हैं। तो उसी फोन की मदद से एजेंसीज अब इस पूरे चेन को रिवर्स इंजीनियर कर रही हैं ताकि असल किंगपिन तक पहुंचा जा सके। ये पूरा मामला सच में चोर सिपाही का एक बहुत ही एडवांस्ड रूप बन चुका है। ये दर्शाता है कि रोजमर्रा के सफर में जिन चीजों पर ध्यान नहीं जाता, उनके पीछे कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। सही बात है। रेलगाड़ी की भीड़ में बगल में बैठा शख्स हो सकता है किसी मल्टी करोड़ सिंडिकेट का हिस्सा हो और किसी को भिनक भी ना लगे। हाँ, और यही स्थिति लॉ एनफोर्समेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक सिस्टम समझता है कि कोई नया पैटर्न पकड़ लिया गया है, तब तक ये नेटवर्क्स अपना काम करने का ढंग पूरी तरह बदल चुके होते हैं। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा से ना एक कड़ी सोचने पर मजबूर करती है। अगर ड्रग सिंडिकेट्स लगातार ऐसी बेकसूर दिखने वाली प्रोफाइल्स और इन विशाल ट्रेन्स को हथियार बना रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में पुराने तरीके जैसे गुप्त सूचनाएं और रैंडम चेक्स इन तेजी से बदलते नेटवर्क्स को रोकने के लिए काफी होंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। या फिर सर्वेलेंस का कोई नया दौर शुरू होने वाला है जिसकी हम अभी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं? खैर, इस बारे में सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए।